अभी मैंने खाना बना दिया था और मैं कर रही थी ये मिट्टी का चूल्हा साफ़, तो फिर माँ अचानक से ऊपर आई ये मक्खन लेकर, बोली कि आज रविवार है तो इसे भी गर्म कर देते हैं और इसका जो है घी बना लेते हैं मक्खन का। तो मैंने कहा माँ मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, आप जो है इसे रख दीजिए, फिर जो है मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर दूँगी बाद में। और रविवार वाले दिन ही ये काम अच्छा माना जाता है, बीच में हफ्ते में हम कभी नहीं करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े हमें देसी घी की, तो अगर देसी घी नहीं है घर में तो कर लेते हैं मजबूरी में। संडे स्पेशल में घी भी बन के तैयार हो गया है गरम करके। जो भी मक्खन बचता है खा पी के जो बचता है उसे उबाल लेते हैं पका के, और उसका बन गया घी मक्खन उबाल के। तो ये जो है इमरजेंसी घी तैयार हो रहा है यहाँ पे। और ये तब काम आता है जब गाय या भैंस जो है दूध से भाग जाए, वे दूध नहीं देती, तब ये घी बहुत काम करे। अभी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, अभी तो मक्खन काम है डेली का डेली सब। तो ये माँ ने तैयार कर दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा। इधर गुड्डू अलग तरह के स्नैक्स बना रही। यहाँ पे मूंगफली के स्नैक्स, इन पर लपेट के बेसन ये बना रही थी गुड्डू। देखो कैसे बनाए गुड्डू। अभी तो ये माँ ने वैसे गुच्छे डाल दिए, अब एक एक करके डाल दिए। और ये चलाना सीख रही। सबसे पहले तो कंचे झरनी चलाने ही आ जाए इस पर, वही बड़ी बात है, लेकिन ये भी आने चाहिए धीरे धीरे। खैर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाथ पैर बचा के गुड्डू, ठीक है। और हाथ पैर बचा के, और जब भी चूल्हे के पास बैठे ना, तो सर्दी हो या गर्मी या बरसात, तो चप्पल दूर निकाल दें, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बेसन में लपेट रखी इसने मूंगफली की गिरियाँ, और आराम से डर लग रहा है ताकि छींटे ना आवे हैं। बराबर में साइड से मेरे को लगा के ऐसे देख, ठीक है। जो समझ में ना आवे माँ से पूछ ले, माँ को सब पता। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और लगातार बारिश चल रही है हमारे यहाँ पर। दिन है रविवार का और ये हमारा जो ओपन किचन है नीचे से ऊपर शिफ्ट कर लिया गया है मौसम को देखते हुए। अभी जो है माँ ने घी गर्म किया है ना, तो उसे छान रही है। संडे वाले दिन ही ये काम ज़रूरी होते हैं। एक दो जगह पूजा पाठ हो जाती है संडे वाले दिन, आज वो भी जाना नहीं हुआ क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश है। ये देखो जी, और सर्दी की बारिश जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, ठंड लगने का डर रहता है। बच्चा पार्टी खाना पीना करके नीचे चले गए हैं, नीचे ही उनकी मस्ती चल रही है। और अब चलूँगी मैं भी नीचे ही, और उसको देनी है दवाई। इधर ये गुड्डू कैंक दिन हो गए ना, हो 2 दिन। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ की करनी है हमें साफ सफाई। अभी आ गई हूँ नीचे और देखते हैं बच्चा पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है। और इन्होंने बनाया है यहाँ पर ट्री हाउस, और इसमें बैठकर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है ना? हैप्पी। आज सोच रहे थे ना नहलाने के लिए, लेकिन आज फिर बारिश है तो इसलिए कैंसिल। कपड़े बदलने भी कैंसिल इनके आज फिर उसी भेस में है। खुशी होगी आज तो। नु कह रही थी फटाफट नुआ दी मुझे, कभी बारिश हो जा। तो ऐसे कल को फटाफट नुआनी पड़ेगी बारिश होने से पहले, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। तो जी ये रहा इन लोगों का ट्री हाउस। इन्होंने गद्दे के कवर को फाड़कर जो है उधर पावे में दे दिया है। देख गुड्डू, ओह भाई साहब, अब ये जो है निकलने का निवास है। यो इन्होंने सब मजबूत काम कर दिया, गद्दे का कवर फाड़ दिया इन्होंने। ये छूट रहा होगा थोड़ा, हाँ ये घुसा के और फाड़ दिया। और ट्री हाउस बनाने के बाद में इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। और आज 2 दिन बाद ही हमारे घर में पोछा लगा है और घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, क्योंकि खाने पीने का काम सारा ऊपर हो रहा है। बर्तनों की साफ सफाई भी बस इधर तो सो जाते हैं आकर, और फिर ऊपर बनाने के लिए चले जाते हैं। ये काम जारी है। और बारिश ने अपनी रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ पकड़ ली है। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश फिर से आ गई है। रुक गई थी बीच में ही जब मैं ऊपर थी, लेकिन फिर से स्टार्ट हो चुकी है। ये तकिया रखा, ये भी तकिया, बेबी तकिया, ये 2 ये
गुड्डे रखे हैं। रुक जाओ, ये ऐसे रखे गुड्डे गुड्डा, और ये ऐसे तकिया रखा था, और जो इस पे बैठ गया ये ऐसे रखा था तकिया। तो ये है हमारा आज का ट्री हाउस। आप भी अंदर आ सकते हो। तो हमको इसमें सिक्का मिला है तो हम इसे ले रहे हैं। मेरा सिक्का है यो। मेरा जो मेरा है ना गुड्डे का है, ये गुड्डे का। मैं तेरा हाथ मार दूंगी, गुड्डे का दिया है। क्या चाहिए बेटा आपको? बड़ी पकौड़ी। बड़ी पकौड़ी? बड़ी पकौड़ी कहाँ से लाऊं भाई? मलाई चौथी पर। क्या हुआ? ऐसी पकौड़ी जो है इसमें है। वे तो खत्म कर दी बच्चों ने मिलकर, सबने खा लिए। मगा के बात है, जड्डा घना हो रहा। इतना जड्डा क्यों मान रहे? काम कर लेते थोड़ा बहुत। कर लेंगे काम भी, जड्डे तो बचना जरूरी, जड्डे तो बचे रहे तो काम तो होता ही रहेगा। हीटर तो लगा रखे था, फिर भी इतना जड्डा मान गए। हीटर तो ना काम चले, रजाई तो काम चले इतने जड्डे में। एक रिजाई भी ना उड्डी, ऊपर तक कंबल भी लगा लिया इसमें। हाँ तो खाली रजाई ना बतेरी। दिन के जो हैं 4:30 बज गए हैं, यानी कि शाम के, और हम लोगों ने पी ली है चाय। गुलट पी। गुलट इसे तो गुलट ही दिखता है सारी चीज। इधर जो है आज जल्दी से ही खाना बनाने की तैयारी शाम का, क्योंकि दोपहर में खाए थे सबने ब्रेड पकोड़ा और उसी ने जो है सबको छका दिया था। तो इसलिए सोचा था कि अब दोपहर में लंच में कुछ नहीं बनाएंगे, और हमने सोचा था कि शाम को जल्दी ही डिनर तैयार करके सबको खिला के, अपना जड्डे का टाइम है, सब अपने बिस्तरे में घुस जाएंगे। यहाँ पर जो है मिट्टी का चूल्हा, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली है। ये देखिए, अभी बारिश थम गई है ना, मौसम थोड़ा सा खुला हुआ नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर रख दिया। इसका धुआं बाहर जाएगा, क्योंकि हम चूल्हा तो यहाँ पर जला लेते हैं, पेंट का भी तो नुकसान होता है। ये सारा पेंट जो है थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखने लगा है। एक बार करने से नहीं, पहले भी कई बार यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा जला लिया है हमने। कल से ही यहाँ पे रखा हुआ था मेरे पास, जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे रखा हुआ था, तो पूरा धुआं पूरे घरों में सारी जगह घूम जाता था। लेकिन अभी इसको छज्जे पर रख लिया है तो सारा धुआं बाहर जा रहा है। मेरे दिमाग दर्द कर रहे हैं। और इसका दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और माँ ने जो है आज ये मूंगफली की गिरियाँ कच्ची रखी हुई थी, बेसन के घोल में डालकर इनको फ्राई कर दिया है। बच्चे खाए या ना खाए, माँ ज़रूर खाएगी, और निकलते बढ़ते मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि ऊपर ही रखा है खाने पीने का सारा सामान। और यहाँ पर रख दिया है गर्म पानी, और इधर से इसने उठा लिया है वाइपर, उधर से आ रही है भैंस भाई साहब की आवाज़। एंट्री करना बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए और वीडियो के लिए। ये देखिए, हेलो जी, राम राम, उसकी भी स्वीकार कीजिए, उसका भी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। ये हो गया है बुड्ढा, ये बोल रहा है मैं बुड्ढा हूँ, ये देखिए। और इसकी मस्तियाँ शैतानियाँ बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ खटपट करता रहता है ये बच्चा बस। और ये कैमरे में लगा धड़ाम देखने छोटे जरा पावरफुल हो गया है। पावरफुल आरू से पावरफुल। इधर आ गया है अमित। अमित, आज हम तुझे सुबह से मिस कर रहे थे, लेकिन तू था कहाँ? घर था। आज तेरा निकलना ही नहीं हुआ। सुबह हमने बहुत अच्छा वो बनाया था, 6 घंटी मारी थी मैंने फोन में। घंटी नहीं है, इसे तो मैंने कहा था मैं कहीं फोन करिए। झूठ बोल रहे। आज के बाद मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बना कर दूंगी जब तूने अमित को फोन नहीं किया। मुझे नहीं देना। हाँ, तुझे दे दूंगी और अमित के लिए बनाऊंगी, ठीक है? मैं कह रही मगर फोन कर दो, आ जाएंगे कहाँ थे, आए नहीं। अरे क्यों नहीं आए? ये आया है बारिश रुकने के बाद में, नहीं तो ये सुबह के टाइम एक चक्कर लगा देता है जब अपने पापा को ड्यूटी लेकर जाता है। आज अंकित लेके गया तो ना बारिश में। आज अंकित लेके गया था। देखो कितनी बढ़िया बारिश में बारिश में गए थे। बारिश में गया मैं तो भाई बनाती कह रही थी, मगर अमित भी आ जाता, वो भी कुछ नाश्ता पानी कर लेता। आज गेट के बाहर भी जा तो भाई इसने धोखा दिया मैं तो। हाँ जिट्टो मुझे नहीं करी, मैंने 3 मिस कॉल मारा। क्या कुछ है बता जी? देख ले है कुछ बात।
मम्मी तो जी शाम के खाने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। प्रीति ने मिट्टी का चूल्हा जला दिया था और मैं मटर निकाल रही हूँ। आलू उसने काट दिए थे, फिर वो नीचे कुछ सामान लेने के लिए चली गई थी। 2-3 दिन से यहीं पर काम चल रहा है तो कुछ सामान नीचे चला जाता है, जैसे कि गैस पर भी चाय वाय बनाते हैं। तो प्याज भी कट चुकी हैं और अभी यहाँ पर माँ जो है अपने पुराने दिन याद करके हम लोगों को बताती रहती है कि हम लोगों ने ऐसे टाइम देखे हैं, वैसे देखे हैं। तो मैं वही बता रही थी अपने बच्चों को भी, देखो कि तुम्हारे पापा को जो मिल जाता था खाने के लिए वो खा लेते थे चुपचाप उस टाइम में। मुसल बजा बजा के एक फिर से दुपारी कर ली, पर छोड़ ली, फिर अटका मुसल बजा दी, फिर चावल ऐसा बता दूंगा कैसे कैसे दिन देख के चावल काट दिए ये जोड़ से नु क्या आलू खा खा का बोर हो गए। और बाजरा ले आए, नाज महंगा दिखा रहा था, बाजरा ले आए, उसमें पानी का चिमटा दिया और उसे घोट लिया, एक फिर घोट का फिर पर छोड़ दिया, फिर अटका घोट लिया, उसे खिचड़ी बना ली बाजरे। हाँ बहुत खाना मैंने तो खाई नहीं आज लो। तो जी यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी जल्दी से ही, और थोड़ी सी धूप निकली थी। ये देखिए मौसम का हाल है कुछ ऐसा। उधर गुड्डू वाइपर लगा रही है और इधर खाना बन रहा है। मैंने मटर निकाल दी थी और प्रीति ने आलू काट लिए थे और लहसुन प्याज। तो जी ये आलू टमाटर मटर की सब्जी अब हो जाएगी बनकर तैयार और फिर बनेगी काली दाल की खिचड़ी, जो कि हम कल बनाने वाले थे, लेकिन कल जो है हमने से कैंसिल कर दिया बनाना। तो माँ बोल रही है अब बनाना, वो बहुत टेस्टी लगती है। और कई कमेंट आते हैं कि आपने आज तक बनाकर नहीं दिखाई। तो फ्रेंड्स अभी जो है अंधेरा नहीं हुआ है, 5 बजे हैं केवल, तो अब बनाकर दिखाएंगे आपको। पहले इसमें लग जाने देते हैं 3-4 सीटियाँ और उसके बाद आएगा उसका नंबर। सब्जी बनके तैयार हो गई है, इसे दूसरे बर्तन में निकालने की तैयारी, क्योंकि कुकर खाली करने के बाद में जो है इसमें अब खिचड़ी बनाई जाएगी। खिचड़ी चावल नहीं खाते हम लोग, सर्दियों में खिचड़ी खाते हैं, जो कि लाभदायक होती है खानी, काली दाल वाली, और अच्छी भी लगती है। उसका टेस्ट सिर्फ सर्दियों में ही आता है, गर्मियों में बना के देखना, कभी इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी सर्दियों में लगेगी। और गर्मियों में लगती है पीले चावल, पुलाव जिसे बोलते हैं, उसे सब लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम लोग सर्दियों में खाते हैं काली दाल की। मूंग की दाल की भी बढ़िया लगती है, लेकिन काली दाल की ज़्यादा पसंद करते हैं लोग घर में हमारे। और हमारे यहाँ पर ये वाली खिचड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। मक्खन डाल के जब खाते हैं ना तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। सारी सब्जियाँ उसके सामने फेल हो जाती हैं, अगर चटनी वगैरह हो तो और भी मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से शाम का खाना बनाकर तैयार किया जाएगा। धुएँ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बाहर की साइड जा रहा है। दोपहर में खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हवा चल रही थी, और ये उपले माने जो हैं इस साइड में लगा दिए हैं, इनकी जो है थोड़ी सी नमी दूर हो जाए। और आरुष हमारे पास में ही खेल रहा है, बाकी सब बच्चे नीचे हैं। और जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है, पता नहीं इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। ये एक तो मेरे पास में ही रहने लगा है, ज़्यादातर मेरे पास होता है या फिर प्रीति के पास होता है या फिर पिताजी के, 3 लोगों के पास। और यहाँ पर प्रीति ने चावल साफ़ कर लिए थे और दाल भी इसमें ही मिक्स कर ली थी। तो गर्म पानी करके उसमें नमक डाल दो और बस ये चावल डाल दो। हमारा तो यही तरीका है और पहले से हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं काली दाल की खिचड़ी। जैसा हमारी सासू माँ ने हमें बताया है ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले जो मायके में होता है ना, वो सारी चीज़ें ससुराल में आकर चेंज करनी पड़ती है। यहाँ शाम के खाने का समय और कुछ लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है यहाँ, और अपने आप ही सर्व कर रहे, सेल्फ सर्विस चल रही है यहाँ पे, किसी की वेट भी नहीं कर रहे, कोई खाना लगा के देगा या क्या। और यहाँ खाने में है खिचड़ी है काली दाल वाली, मक्खन है, चीनी भी है, चीनी का पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं खाने में, उधर मट्ठा है, दूध भी है, और जी पता नहीं कई चीज़ और है। चावल कच्चे हैं, कच्चे चावल तो उसमें झाग रहे हैं बाहर दुआरी में कच्चे चावल भी हैं, ये लग गए हैं। और ये नंदिनी को इस तरह खिलाना पड़ता है, ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। उधर चाचा ये ठंडा होने की वेट कर रहे हैं, अभी हो जाएगा, सर्दी है जल्दी हो जाएगा ठंडा। और ये आरुषी, इसके खाने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये लटक रही है पीढ़े पे। और ये अन्नपूर्णा रसोई, यहाँ पर शाम की भंडारा चलता हुआ, और थोड़ी देर में जो है कुछ पंगत बैठ चुकी हैं, कुछ पंगत खड़ी खड़ी खाती हैं, जैसे ये एक पंगत है। और
ये अपनी धुन में है और एक आदमी इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है खाना लेके जब खाती है। ये आरुष क्या खाया है तुमने? ये अभी कुछ खाने के मूड में नहीं है। ये आ गया नंदनी की एक और प्लेट भर के। ये देखो कहाँ जिन्ने के पास में बैठ के खाएगी। ये मट्ठा भी पीती है बीच बीच में। हाँ मट्ठा पिलाओ भाई, खिचड़ी खिलाओ, घी वाली मक्खन वाली खिचड़ी खाओगी। यहाँ पे खूब शोर शराबा हो रहा है अभी फ़िलहाल। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। आरुष तो भी ले लें। पिताजी देखो वहाँ पीछे बैठ के खा रहे हैं। अंधेरा हो रहा है पिताजी, बाहर ही आ जाते हैं। बाहर का गेट बंद कर दो, डॉक्टर नहीं आना चाहिए। आलू टमाटर मटर है और इसीलिए फैमिली के लिए वो छोटी रसोई ना छोटी पड़ जाती है ओपन किचन में। देखो इस तरह से काम चलता है। ठीक है जी। अच्छा सब्जी मगर दिखाई नहीं दे, इसलिए मैंने दिखाई नहीं क्योंकि यहाँ कई सारे बस। ये देखो ये आलू आलू। ये आरुष की आरुष खाओगे न? आरुषी और ऊपर को बैठ जाती कहीं। हट जा नंदनी आली, अब बिठाओगी तुझे, अब बिठाओगी। बहुत ऊपर बैठ के खा रही। नीचे चल ये है वो सब्जी जिसका बहुत देर से शोर शराबा मच रहा था, लेकिन ये थोड़ी सी है क्योंकि कुछ लोग खिचड़ी खाएंगे, कुछ छाछ है, कुछ चा से। ऐसे ही शाम का खाना चलता है। गुड्डू क्या चाहिए तुझे? सब्जी चाहिए। सब्जी चाहिए? चल ठीक है, बैठ के खा ले आराम से। ये कंगा क्यों ले रही? ये कंगा नंदनी कंगा रख दे हैं। कैसे चल रही? हाँ दिखा। जिसे ताजी रोटी चाहिए वो उठ के ले सकता है यहाँ पे अपने आप ही खुद ही। चाय में कर लेता नहीं है। और ये आलू पल्लू से धरे हैं नीचे जामे, दूध जावे नीचे, थोड़े बहुत बर्तन जामे। तो जी अब यहाँ के कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। चटाई इकट्ठी कर दी है और जहाँ पर ये छोटे छोटे से आसन लगा रखे हैं ना सबने बैठ बैठ के, वे भी अब उठाऊंगी। बर्तन आधे साफ हो गए हैं। जो बड़े बड़े बर्तन हैं जैसे कि कुकर पतीली वो साफ करने रह गए हैं, बस एक दो बर्तन। छोटे बर्तन आज गुड्डू ने ही साफ कर दिए सारे के सारे जब हम लोग खाना खा रहे थे। अभी लास्ट में बची है प्रीति, क्योंकि अभी प्रीति बना रही थी ना, तो अभी वो गर्म करके साथ के साथ जो ठंडी भी हो जाती ना खा लेती है। और नंदनी अभी शीशे में अपने आप को निहार रही है। वो देखिए वहाँ पर। तो जी आज मैंने अपनी परिवार की वो चीज़ दिखाई है जो आज तक नहीं दिखाई है। तो जिन जिन माताओं बहनों को गलत फहमियाँ हैं तो वो अपनी दूर कर लीजिए। तो आज सारी गलत फहमियाँ दूर कर दी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो को यहीं पर कर देते हैं। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।